नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस मैं आपको फ्री में करवा रहा हूं। इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। तो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो ध्यान से वीडियो में देखिएगा। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, बॉड मास पढ़ लिया है, डेसिमल पढ़ लिया है, फ्रैक्शन पढ़ लिया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है, अनुपात समानुपात पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है, और हमारी क्लास टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी भी हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले देख लो कि जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला है। इंग्लिश में हम कहेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि जब आपको मिश्र धन चाहिए तो मूलधन में आप ब्याज जोड़ दो। मूलधन में ब्याज जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, एसआई यानी कि साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला क्या है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसके बाद हम आगे चलें। जब भी आपको इसमें तीन चीजें दी रहेंगी, एक तो टी मतलब टाइम यानी कि समय, समय आपको या तो वर्ष में दिया रहेगा 2 वर्ष, या तो इस तरीके से दिया रहेगा 3 सही 1/2 वर्ष, या फिर ऐसा दिया रहेगा 73 दिन, या फिर ऐसा दिया रहेगा 6 माह। तो आपको पहचानना है कि इस समय है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, चाहे वार्षिक दी हो, चाहे 6 माही दी हो, चाहे तिमाही दी हो, वो परसेंटेज में दी होगी, जैसे कि 10%, 12%, 15%। जो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होगा वो हमेशा 100% के बराबर होगा। जैसे मैं महीने में 25,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 10,000 रुपये बैंक में जमा करता हूँ, तो मेरे ये जो 10,000 रुपये होंगे वो हमेशा कितने परसेंट के बराबर होंगे, 100%। मतलब मेरे द्वारा कमाई गई राशि जिसको मैं बैंक में जमा करता हूँ वो हमेशा 100% होगी। और 100% में जब मैं ब्याज जोड़ूंगा तो मिश्र धन आएगा, यानी कि मिश्र धन हमेशा 100% से ज़्यादा होगा। मिश्र धन हमेशा 100% से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा होगा, ब्याज, है ना। ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि जैसे मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, ब्याज की दर है 10%, और कितने साल के लिए जमा किए, 25 साल के लिए। तो 10,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10,000 का 10% कितना होगा, आपका होगी सर 1,000 होगा। पहले वर्ष 1,000 ब्याज मिला, दूसरे साल 10,000 का 10% निकालोगे फिर 1,000 मिला, तीसरे साल 10,000 का 10% निकालोगे फिर 1,000 मिला, 25वें साल 10,000 का 10% निकालोगे फिर 1,000 मिला। कहने का मतलब साधारण ब्याज हमेशा समान होता है, किसी भी साल वो चेंज नहीं होगा। पहले साल 1,000 मिला, दूसरे साल 1,000 मिला, तीसरे साल 1,000 मिला, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इवन 25वें साल भी आपको ब्याज कितना मिला, 1,000। तो ये ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। डायरेक्ट मूलधन पर मिला है, मूलधन पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता। आप 25 साल के लिए भी पैसा जमा करोगे तब भी आपको 25वें साल भी कितना मिलेगा, 1,000 रुपये ब्याज, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। इसीलिए ये बैंक में पैसा करने के में जमा करने के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा ब्याज नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करना है, 100 को इधर भेज दो, एसआई इंटू 100 बटे आर इंटू टाइम। प्रिंसिपल बराबर ये आपका फॉर्मूला बन गया। 100 चला गया ऊपर, आर इंटू टी नीचे आ गया। जब आपको रेट निकालना हो तो एसआई 100 को ऊपर भेजो तो एसआई इंटू 100, और पी और टी को नीचे भेजो तो पी इंटू टी। जब आपको टाइम निकालना हो तो 100 को ऊपर भेजो, एस आई इंटू 100, और नीचे कितना आ जाएगा, पी इंटू आर। और इसमें लिखा है कि मूलधन पर मिलने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है ना। एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा, उसको मैं हमेशा 100% लेकर चलूंगा। जो हमारा मूलधन होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, है ना। मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम आपका 2 वर्ष है। टाइम आपका कितना है, 2 वर्ष। तो आप इन दोनों का गुणा कर दो तो 10 दूनी कितना हो गया, 20%, यानी कि 20% आपको ब्याज मिलेगा। तो आपका जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा, वो 100% में आप जोड़ दो 20%, तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितने परसेंट होगा, 120% होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने फॉर्मूले वगैरह सारा कुछ बता दिया इस क्लास में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आपको क्लास मज़ेदार लगेगी और समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मुझसे पढ़ना है और इस तरह का कंटेंट चाहिए
तो आपको करना क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल के नाम से। और 7 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को इसी चैनल पर। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल, और मेरे इस मनीष सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।